परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। लखीमपुर हिंसा को हुए एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि समझौते के बाद बाकी इंसाफ की प्रक्रिया अब जाकर शुरू हुई है। इससे पहले पुलिस नेताओं को धरने, पकड़ने और रोकने में लगी हुई थी। लखीमपुर खीरी के आरोपियों से पूछताछ करने या उन्हें गिरफ्तार करने की फुर्सत अब जाकर पुलिस को मिली है। लखीमपुर खीरी हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना है। ऐसा लग रहा है कि देश में जनता के प्रति उत्तरदायी कोई सरकार नहीं चल रही, बल्कि एक ऐसी उत्सवों में डूबी हुई सत्ता चल रही है जो किसी मंत्री की गाड़ी द्वारा किसानों के कुचले जाने का बुरा नहीं मानती। लखीमपुर खीरी में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर सरकार का रवैया देखने से लगता है सरकार इस बात की परवाह ही नहीं करती कि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। ये ख्याल भी नहीं रखती कि वह न्याय के प्रति संवेदनशील दिखे और इस बात की फिक्र नहीं करती कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करती नजर ही आ जाए। घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर यह सरकार एक इलाके में इंटरनेट बंद कर देती है, राज्य में धारा 144 लागू कर देती है, मुख्यमंत्रियों को हवाई अड्डों पर रोकती है और 3 दिन तक तो किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी पहुंचने की इजाजत नहीं देती। अगर ये इत्तेफाक है तो ये भी बहुत बुरा इत्तेफाक है कि इस हादसे से कुछ दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इन किसानों को नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को आधार बनाकर उपचुनाव रद्द करने और राज्य में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कहने वाली भाजपा के पैमाने यूपी में पहुंचकर बदल जाते हैं। घटना के इतने दिनों बाद भी मोनू भैया को गिरफ्तार नहीं किया गया। कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने पूछताछ में पेश होना तक जरूरी नहीं समझा। पुलिस मंत्री के घर के बाहर दूसरा समन चिपकाती है, जिसके बाद आज गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस की पूछताछ के लिए पेश होते हैं। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि लखीमपुर हिंसा मामले में दर्ज हुई एफआईआर में मुख्य आरोपी कहलाए गए आशीष मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण।